जामिया फैज़ आम के नए प्रिंसिपल बनाए गए मिसबाहुद्दीन। अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा मिसबाहुद्दीन को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। तहसील प्रशासन की मौजूदगी में यह निर्णय लिया गया। अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के हामिद अली एडवोकेट ने पत्रकारों को बताया कि मदरसे की तामीर अगल बगल के ग्राम सभा के लोगों ने काफी सहायता करके की थी ताकि क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके। अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब बसई अकबालपुर के मिसबाहुद्दीन को नया प्रिंसिपल नियुक्त किया जाए। उन्होंने बताया कि ये मूल रूप से बसई अकबालपुर के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक कार्य में मिसबाहुद्दीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें मदरसा जामिया फैज़ आम का नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। मिसबाहुद्दीन ने प्रिंसिपल का पद ग्रहण करते हुए बताया कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है हम उस पर 100% खरा उतरने का प्रयास करेंगे और उनका पूरा प्रयास होगा यहाँ अच्छी से अच्छी तालीम दी जा सके। हामिद अली एडवोकेट ने कहा कि किसी पुराने टीचर या अन्य स्टाफ को बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा केवल प्रिंसिपल को बदला गया है। अभी नए 4 पद मिला हुआ है यहाँ पर। कैसा क्या महसूस क्या सोच रहे हैं आप इस इदारा के विषय में? इंशाल्लाह हम बहुत ईमानदारी के साथ काम करेंगे और यहाँ के युवाओं में इंशाल्लाह नया जोश। यहाँ पे आप पहले से कार्यरत थे या? 13 साल पढ़े हैं जामिया फैज़ आम का 13 साल में। जी, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे जिनको हटा करके आपको नियुक्त किया गया है उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? उनके बारे में क्या बोलें? फैज़ आम में मदरसे पे एकत्रित हुए थे, क्या मामला था? देखिए, ये अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी नारायणपुर नेवादा देवगांव लालगंज में ये हमारी सोसाइटी के नाम से 5 बीघा ज़मीन है और इसी 5 बीघा ज़मीन में हमारा फैज़ आम हायर सेकेंडरी स्कूल चलता था। वर्तमान में मदरसा जामिया फैज़ आम चल रहा है और एक लंबे समय से हम मैनेजमेंट के लोग इस बात के लिए फिक्रमंद थे कि ये इदारा बहुत ही आगे जाए, डेवलप करे। लेकिन यहाँ पर एक हेडमास्टर की जो नियुक्ति कर दी गई थी, हमारे जो संस्थापक प्रबंधक थे मास्टर सगीर साहब, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने नियुक्ति कर दिया था और ये इसको जो है अपनी व्यक्तिगत शख्सी इमारत और शख्सी अपनी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति समझ करके इसको ट्रीट कर रहे थे। हमारी प्रबंध समिति ने इनको नोटिस दिया, शोकाज नोटिस दिया। बाकायदा इस पर प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में तय पाया गया कि अब ये हेडमास्टर के तौर पर यहाँ पद पर इनको कतई रहने के लायक नहीं है, इसलिए हमारी प्रबंध समिति ने इनको निकाल दिया विद्यालय से और नए तौर से हमारे यहाँ पर जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाचार्य हैं मिसबाहुद्दीन साहब को हम लोगों ने यहाँ हेडमास्टर के तौर पर आज नियुक्त किया है। इसमें हमने डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जिलाधिकारी को हमने मांग किया था कि हम प्रबंध समिति के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और हमने मांग किया था कि मिसबाहुद्दीन साहब की जो हमने नियुक्ति किया है, हमारी प्रबंध समिति ने जो नियुक्ति किया है, उनको मौलाना चार्ज दे नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कई बार यहाँ प्रशासन के लोग आए और आज 27 तारीख को यहाँ पे प्रशासन के लोग, हमारे एसडीएम साहब, हमारे नायब तहसीलदार साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब आकर के बाजाब्ता आप लोगों के सहयोग से हम आज किसी तरीके से मिसबाहुद्दीन साहब को बहुत ही बेहतर तरीके से इनको आज चार्ज दिया गया है। आज की तारीख से जामिया फैज़ आम जो ये मदरसा है इसके हेडमास्टर रहेंगे और जो यहाँ पर बच्चे हैं कि अच्छी तालीम यहाँ दी जाएगी, बेहतर शिक्षा दी जाएगी और किसी भी अध्यापक को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ये हम प्रबंध समिति की तरफ से हम जितने भी अध्यापक यहाँ हैं, जितने हमारे टीचर्स हैं, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, आप लोगों को तनख्वाह में आप लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। मिसबाहुद्दीन साहब जो है यहाँ हेडमास्टर के तौर पर रहेंगे और हमारे जो प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं, हमारे बसही के प्रधान सालीन हमारे शाहजाद आलम साहब हैं और हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं जो कल तक थे, कल वो अपने किसी काम से भिमंडी चले गए हैं और पूरी प्रबंध समिति और जो इसके प्रेसिडेंट हैं जो गुड्डू जमाली जो पूर्व विधायक हैं, उनके पिताजी नियाज जमाली एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो सब लोगों की ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से
एजुकेशन शिक्षा का मामला चलाया जाए। और अध्यापक लोगों से यह भी हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर जो पुराने हेडमास्टर हैं अगर विद्यालय नहीं खाली करते हैं, अगर आप लोग इसी तरीके की परेशानी पैदा करते हैं तो आप यहाँ के प्रशासन को और प्रबंध समिति को आप तुरंत खबर कीजिए। इस पर कानूनी तौर से कार्रवाई की जाएगी। यही बात हमको कहना है। वकील